गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारे थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हमने कुछ थर्मोडायनामिक्स की बातें किया था, जिसमें से मैंने आपको जाते जाते लास्ट लेक्चर में इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था कि भाई अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, किसी भी बॉडी के अंदर रहने वाली टोटल एनर्जी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो हमारे पास दो चीजें होती है इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए। पहला होता है वर्क और दूसरा होता है हीट। बराबर है ना? तो हमने ये देखा था कि इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा यू इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ, इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यू है, डब्ल्यू है। यानी क्यू बोले तो हीट होता है, डब्ल्यू बोले तो वर्क डन होता है। तो अगर आप किसी भी बॉडी में हीट सप्लाई करते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, और अगर आप उसके ऊपर वर्क करते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। हमारा सब करता धरता फिलहाल इंटरनल एनर्जी होता है, और इंटरनल एनर्जी बोले तो किसी भी बॉडी के अंदर रहने वाली टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गए बच्चों बातें? तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे वर्क के बारे में। हिट के बारे में नहीं देखेंगे हम, आज हम वर्क के बारे में देखेंगे। वर्क के बारे में पूरा बातें करेंगे आज। देखो क्या होता है वर्क। सबसे पहले मैं वर्क के बारे में आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, तो नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क एक्चुअली हमारा आज का टॉपिक है, नेचर ऑफ वर्क। ठीक है? तो नेचर ऑफ वर्क में हम देखेंगे बच्चों कि जो वर्क होता है हमारे थर्मोडायनामिक्स में, ये वर्क को बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। जनरली हमारे थर्मोडायनामिक्स में जो भी वर्क होता है उसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। वैसे देखा जाए तो आपने बचपन में वर्क की डेफिनेशन पढ़ा था, और उस डेफिनेशन में आपने देखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बराबर है कि नहीं? आपने यही देखा था, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा हूँ यानी एक जगह से दूसरी जगह सरका रहा हूँ। अगर वो सरक के जाता है, डिस्प्लेस होता है, तो क्या होता है? यहाँ पर वर्क होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा वर्क? बराबर है ना? तो कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पर है। हमारे थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क रहता है उसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब हम देखेंगे क्यों हमारे वर्क को हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं, फिर उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलो देख रहे हैं। सबसे पहले देखो बच्चों कि हमारे पास अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क है तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम में लेता हूं। क्या होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम? देखो बच्चों, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बराबर है? और इंटू वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, जो डिस्टेंस होता है, जैसे आपने देखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं लेता हूं डी से, डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट करता हूं। तो इसीलिए एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? डी स्क्वायर। एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? डी क्यूब। बराबर है बच्चों? एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यूब। क्लियर है यहां तक का? मैंने क्या लिया है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? मैंने यहाँ पर किसके बारे में बातें किया है? प्रेशर वॉल्यूम। मैंने क्या बोला कि हमारे थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसलिए मैंने प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिया। तो प्रेशर की जगह पे मैंने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया। बराबर है कि नहीं है? इंटू वॉल्यूम। तो जैसे कि आप जानते हो मैंने डिस्टेंस को डी लिया है, तो एरिया हो जाएगा डी स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा डी क्यूब। सबकी वैल्यू पुट करो, क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है? इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब। बराबर है कि नहीं? ये दिस गेट कैंसल, यहाँ पर डी बचता है, तो फोर्स इंटू डी, और डी की जगह पे हम क्या करते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई डिस्टेंस है ना वो, तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस में ही आता है ना। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया तो ये वर्क बन गया। देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क। देयरफॉर वर्क इज वर्क इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। समझ में आया? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हमारे वर्क को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोला जाता है। आगे बात दिमाग में गॉट इट? क्लियर है? चलो इसके आगे देखेंगे हम कुछ एग्जांपल्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल हम लेते हैं डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। बराबर है बच्चों? हम क्या लेते हैं? डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। अब डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 कैसा होता है? देखो, अगर मैं H2O2 का डीकंपोजिशन करूं तो यहां पर बनता है वाटर प्लस O2। जब भी H2O2 का डीकंपोजिशन होता है, क्या पता है बेटा? वाटर और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो थोड़ी इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं बच्चों? बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको टॉइस ले लेता हूँ, इसको टॉइस लेता हूँ। अब हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। क्लियर है? तो डीकंपोजिशन हुआ, तो बेटा ये रहेगा लिक्विड स्टेट में, ये रहेगा लिक्विड स्टेट में, ये रहेगा गैस स्टेट में।
यहाँ पर दो लिक्विड थे तो दो लिक्विड ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लस कुछ गैस बन रही है। यानी इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पिस्टन लेता हूँ, ये बीकर है और इस बीकर में क्या लगा के रखे, हमने पिस्टन लगा के रखे, ये पिस्टन है और पिस्टन के अंदर यहाँ पर H2O2 फिल किया हुआ है। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर एक वजन रख देता हूँ मैं, थोड़ा वेट, ठीक है। ये हो गया H2O2। थोड़ी देर बाद आफ्टर जब रिएक्शन होंगी तो क्या होगा बेटा, हमारा पिस्टन पिस्टन आ जाएगा ऊपर की तरफ, पिस्टन ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O बन रहा है प्लस ऑक्सीजन गैस बन रही है। क्लियर है कि नहीं है? तो अंदर का जो प्रेशर है, वो ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस बन रही है। इसलिए हमारा पिस्टन क्या हो जाएगा बेटा, अपर डायरेक्शन में आ जाएगा। अपर डायरेक्शन में आ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ की वॉल्यूम थी V1 और यहाँ की वॉल्यूम क्या थी, V2। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि यस देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ से देखो यहाँ तक आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बराबर है ना बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ना ही हमने यहाँ पर हीट सप्लाई किया, ना ही हीट बाहर निकली। यानी हीट का कोई चेंज है क्या? यहाँ पर कोई एक्सक्यूज है क्या? हीट के बारे में कोई बातें हो रही क्या? नहीं हो रही। हीट का कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जी का लेन देन हो रहा है। एनर्जी देखो, इसने क्या किया था H2O2 ने, ये पिस्टन को ऊपर ढकेला और ये पिस्टन के ऊपर वजन रखा हुआ था। ढकेलना तो उसको एनर्जी लगी होगी ना, तो H2O2 की एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई, उसकी एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई, उसकी डेल्टा यू के अंदर चेंज हुआ है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। और ये चेंज किसके कारण हुआ? हिट के कारण हुआ क्या? नहीं, वर्क के कारण हुआ, क्योंकि हिट का तो कोई लेना देना ही नहीं यहाँ पर। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? हम बातें कर रहे थे कि यहाँ पर ये पिस्टन ऊपर उठा था, इसीलिए H2O2 को करना पड़ा वर्क, और H2O2 की एनर्जी कम हुई और ये एनर्जी बिकॉज ऑफ वर्क हुआ। तो इसको बोलेंगे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क। समझ में आ गया बच्चों? ये एक एग्जाम्पल था हमारा। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारे जो सेकंड एग्जाम्पल है, हम अपने सेकंड एग्जाम्पल में लेते हैं NH3 और Cl को। देखो भाई, सेकंड एग्जाम्पल हमारा, अगर अमोनिया और HCl की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बेटा, NH4Cl, ठीक है। तो ये हो गई गैस फॉर्म में, ये हो गया लिक्विड फॉर्म में, तो ये हो गया सॉलिड लिक्विड जो भी बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर हमारी रिएक्शन जब हो रही है तो यहाँ पर पहले कैसे रहता है, अमोनिया प्लस HCl रहता है। यहाँ पर रहता है अमोनिया और इधर रहता है HCl। यहाँ पर हमने कुछ वेट रखा हुआ है, ठीक है। जब हमारी रिएक्शन होती है तो अब ये पिस्टन क्या हो जाएगा बेटा, पिस्टन यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा पिस्टन, क्योंकि NH4Cl बनता है और NH4Cl को यहाँ पर क्या होता है, कम जगह लगती है, इसलिए हमारा पिस्टन कैसा हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, यहाँ पर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया था, एक्सपांशन हो रहा था, यहाँ पर सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया था, यहाँ पर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर नो एक्सचेंज ऑफ हीट हो रही है। कोई हीट हो रही है कि बच्चों? नहीं हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो रही है, इसलिए हीट का यहाँ पर फिनोमिना नहीं है। सो इंटरनल एनर्जी चेंज इज बिकॉज ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो वर्क डन होता है, यहाँ पर जो वर्क हो रहा है एक्चुअली वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, और यहाँ पर जो वर्क हुआ था वो एक्चुअली कैसा हुआ था बच्चों, निगेटिव वर्क हुआ था। वो कैसा वर्क हुआ था? निगेटिव वर्क। अंडरस्टूड? दिमाग में आई बच्चों बातें? तो ये रही किसके बारे में, हमारा नेचर ऑफ वर्क। मैंने आपको नेचर ऑफ वर्क के बारे में बात कर ली है, समझ में आया? अब हम देखेंगे हमारे वर्क के कितने टाइप हमको पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास जो वर्क होता है वो एक्चुअली होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो सबसे पहले हम उसकी करेंगे डेरिवेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का हम करेंगे डेरिवेशन। फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क में थोड़ा बहुत मॉडिफाइड कर दो तो एक ज्यादा वर्क बनता है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्क, वो पढ़ेंगे। और एक और वर्क होता है फ्री एक्सपांशन। ऐसे तीन चीज पढ़ना है हमको, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मैक्सिमम वर्क डन और फ्री एक्सपांशन। तो सबसे पहले हमने बताया कि हमारा थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया क्यों होता है, कैसे होता है, सब बता दिया, दो एग्जाम्पल भी बताया। लेकिन उसका डेरिवेशन अभी फिलहाल हमको करना बाकी है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्लियर है? हाँ तो बच्चों देखो, अभी हम सब पढ़ रहे हैं पीवी टाइप ऑफ वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसका हम करेंगे डेरिवेशन। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेके हम डेरिवेशन करेंगे। समझ लो ये हमारे पास पिस्टन है, ठीक है बच्चों, ये पिस्टन है और ये पिस्टन के अंदर यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स फिल किए हुए हैं और इसकी स्टार्टिंग वॉल्यूम है V1, बराबर है बच्चों। आफ्टर सम टाइम
ये जो पिस्टन होता है ये कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, ऊपर की तरफ जाता है, जैसे हमने H2O2 के एग्जांपल में भी देखे थे। तो इसका ये रहता है फाइनल वॉल्यूम V2 बराबर है। और यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा V2। क्लियर है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर जैसे कि इनिशियल वॉल्यूम और ये हो गई फाइनल वॉल्यूम की बातें। जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। देखो यहाँ पर अभी पिस्टन पहुंच गया, पहले पिस्टन इधर था, तो ये एक लाइन यहाँ से इमेजिनरी लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। देखो पहले इसको यहाँ पर आ रहा हूँ, ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। तो इतना एरिया राइज हुआ एक्चुअली, इतनी हाइट बढ़ी है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें देखोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपको डी दिखता है। क्लियर है। तो डी या एक्स तुम जो लेना है तुम ले सकते हो। ठीक है। तो अब देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे कि हम लोग जो जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट क्या होता है, एरिया। तो एरिया किसका लेंगे आप, पिस्टन का लोगे। पिस्टन कैसे अपना सर्कुलर रहता है ना, पिस्टन पिस्टन एक्चुअली तुम्हारा ऐसा रहता है बच्चों, ये ऐसा पूरा सर्कुलर, आपने पिचकारी में देखा हुआ है कुछ ऐसा पिस्टन रहता है। तो इसका जो एरिया रहता है वो एरिया की बात कर रहे हैं हम, वैसे पिस्टन वहां पर भी होता है। ठीक है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। अब ये फोर्स की वैल्यू यहाँ पर रखो, देयरफॉर क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया जो होती है वो क्या होता है बेटा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, डिस्टेंस। बराबर है कि नहीं है। एरिया क्या होता है, वन टू डी, टू डायमेंशनल प्रॉपर्टी होती है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर ले सकते हैं आप, लेंथ का स्क्वायर ले सकते हो, मीटर का स्क्वायर ले सकते हो। और डिस्टेंस क्या होता है, ये वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी होती है। तो आप डिस्टेंस ले सकते हो, मीटर ले सकते हो, लेंथ ले सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा बेटा, क्यूब। डिस्टेंस का स्क्वायर और ये डिस्टेंस दोनों मिला के बन जाएगा क्यूब। और डिस्टेंस का क्यूब होता है वॉल्यूम। और इतने एरिया में जो वॉल्यूम आ रही है तो वो वॉल्यूम रहेगी चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी। बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू डेल्टा वी। सिंस हमने क्या किया है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमने क्या रखा, डेल्टा वी रखा। बराबर है कि नहीं है। बन गई यहाँ तक का बातें। तो ये कहानी बन गई हमारी। तो देयरफॉर यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो गया, P डेल्टा V है हमारा, बन गया वर्क डन। अब वर्क डन यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, तो एस यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक्सपांशन अकर्स। यहाँ हो रहा है एक्सपांशन अकर्स, देयरफॉर वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। तो जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है तो उसको बोलते हैं डेल्टा निगेटिव। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस PX डेल्टा V। यहाँ पर प्रेशर जो बाहर से लगता है उसको हम एक काम कर लेते हैं, हम एक्सटर्नल प्रेशर PX लिख लेते हैं उसको। यहाँ पर भी जो बाहर से प्रेशर लिख रहा है एक्सटर्नल प्रेशर PX, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा बेटा, PEX। क्लियर है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया बेटा हमारा डेरिवेशन। ये डेरिवेशन किसका हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन है। तो देखो बच्चों मैंने अभी तक जो बातें बताया आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से देखो कि हमने क्या देखा था। हमने पूरी कहानी स्टार्ट किया था इंटरनल एनर्जी से, कि इंटरनल एनर्जी, किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है तो हमारे पास होते हैं दो रास्ते। पहला रास्ता है कि उसके ऊपर वर्क करो, दूसरा रास्ता है कि उसको हीट सप्लाई करो। तो फिलहाल हम आज बातें कर रहे हैं वर्क के बारे में। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क करने की चाह रहा है। तो वर्क कर रहे हैं हम, तो वर्क जो करते हैं थर्मोडायनामिक्स में वो वर्क को बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो क्यों बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उस वर्क को प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्यों बोलते हैं। फिर मैंने आपको दो एग्जांपल लेके समझाया। एक एग्जांपल था H2O2 वाला एग्जांपल था, और एक था अमोनिया HCl जिसमें NH4Cl बनता है, ये एग्जांपल। तो आपने H2O2 वाले एग्जांपल में ये देखा कि H2O2 के कारण क्या होता है, पिस्टन का एक्सपांशन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि निगेटिव वर्क हो रहा है। और NH4Cl वाले में पिस्टन का कंप्रेशन हो रहा है, तो वहां पर होता है पॉजिटिव वर्क। तो निगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क तुम्हारे दिमाग में बढ़ गया। जब एक्सपांशन होता है तो होता है निगेटिव वर्क, और जो कंप्रेशन होता है तो होता है पॉजिटिव वर्क। सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया तो निगेटिव, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर किया तो पॉजिटिव। सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर करता तो क्या होता है, कंप्रेशन। ठीक है।
और सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर करता है तो एक्सपांशन। तो ये बातें बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर है? एक बार फिर से, निगेटिव वर्क बोले तो सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया एक्सपांशन, पॉजिटिव वर्क बोले तो सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर किया कंप्रेशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। फिर हमने देखा प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन। डेरिवेशन मैंने बहुत सिंपल लिया बेटा, 2 मार्क के लिए डेरिवेशन आता ही है। तो डेरिवेशन में आप डायग्राम बना सकते हो, बेसिक बेसिक मैंने अच्छे से बताया, बाकी तुम्हारी बुक से भी आप लिख सकते हो। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे हमने क्या किया, प्रेशर ये वाला रखा है कि जैसे कि हमको जानते हो सिंस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर ले लिया यहाँ पर, देखो यहाँ पर पी एस बताया मैंने इसको, तो प्रेशर इनटू एरिया हो गया, तो उसको यहाँ पर रख दिया। फिर बाद में मुझे पता चला इन दोनों के बारे में, इन दोनों की जगह पे हमने क्या रखा, डेल्टा वी रखा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि डेल्टा वी रखा है हमने इन दोनों की जगह पे। तो ये जो डेल्टा वी रखा है, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये डेल्टा। मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपांशन अगर यहाँ पर, इसीलिए वर्क डन इज निगेटिव, और निगेटिव वर्क डन इसीलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी एक्स डेल्टा वी। अंडरस्टूड? तो ये रही बातें किसके बारे में बेटा, किसके बारे में पूरी बातें हुई है, ये हुई है हमारे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ फ्री एक्सपांशन के बारे में, ध्यान से देखो, यहीं पे ही बताता हूं मैं। तो फ्री एक्सपांशन क्या होता है, फिर मैक्सिमम वर्क डन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूरा अच्छे से मैक्सिमम वर्क डन देखेंगे। ठीक है बेटा? देखो, फ्री एक्सपांशन हमारा दूसरा टाइप का वर्क जो हमको पढ़ने को मिलता है, वह है फ्री एक्सपांशन। ठीक है, फ्री एक्सपांशन, फ्रीली एक्सपांशन होता है। तो बेटा ये जनरली कहाँ होता है, वैक्यूम में होता है। कहाँ होता है ये, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या होता है बेटा, कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो होता नहीं है, तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो रहता है। वैक्यूम में तो हवा भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर कैसा रहेगा, जीरो। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, इसीलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पूरा जीरो हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, नो वर्क डन। समझ में आया? तो फ्री एक्सपांशन जब भी होता है, वहां पर क्या होता है बच्चों, नो वर्क डन एट ऑल। क्लियरली समझ में आ गया? तो हमने अभी जो बताया, आज जो हमने पढ़ा, सब हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, वर्क डन के बारे में पढ़ा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैक्सिमम वर्क डन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, मैक्सिमम वर्क डन के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।